देखिए दिनेश जी, आज का युवा बहुत सतर्क है। हम समझते हैं ना, जैसे मैं बात करूं, जैसे जब बरसात होती है ना तो ह्यूमिडिटी चाहिए, ये इतना टेम्परेचर चाहिए और एक ट्रिगर एक्शन होता है जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मैं पायलट मौसम विभाग की बात कर रहा हूं। तो प्रेसिपिटेशन जो ट्रिगर एक्शन हम सभी समझते नहीं थे कि मैं कैसे घबराऊं कि ट्रिगर एक्शन कब होगा, कब जबरदस्त थंडरस्टॉर्म आ जाएगा। तो ये ट्रिगर एक्शन होता है और ये बहुत दिन से दबा रहता है। ह्यूमिडिटी बन जाती है, मौसम बन जाता है, हवा का रुख भी बन जाता है, वो ट्रिगर एक्शन होता है। अब ये बांग्लादेश में हुआ, फ्रांस में हो रहा है, आप नेपाल में देख रहे हो, और ये ट्रिगर एक्शन क्योंकि जनता तो सताई हुई है। नहीं सर, लेकिन हम तो ये पाकिस्तान में बहुत दिन पहले, आपको एमक्यूएम याद होगा सर, किस तरीके से मौलाना ने पूरा ब्रिगेड निकाला, पूरा मार्च निकाला था और पूरा पाकिस्तान एक तरीके से लग रहा था कि उनके साथ आ रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी चतुराई से उसको दबा दिया गया था। तो क्या ये चतुराई एक बार फिर कामयाब होगी या इस बार तो ये विद्रोह होकर रहेगा? देखिए, जो एमक्यूएम की आप बात करते हैं, फजलुर रहमान वाली बातें, उस समय भी ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से जितने यूट्यूबर्स हैं, इवन आप देखते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, वहां से भी मीडिया के लोग जो यूट्यूब बना के डालते थे, और जिस तरह से भारत का वो दिखे एग्जाम्पल ये हो रहा है। इवन ओल्ड पीपल जो हैं पाकिस्तान के अंदर में, उनकी एक ये है कि एग्जाम्पल देखते हैं भारत कि भारत इतनी आगे ऊपर चला गया, हम पीछे रह गए। और 9 मई की जो घटना है ये कभी भी फूट सकती है, मेरा अपना अनुमान ऐसा है। मगर इसको आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ने बड़े बेवकूफी से दबाया हुआ है, और उसका एक कारण है ये है कि ये जो 3-4 जो हम ये प्रदेश हैं जहां पर कि वहां से अलग होने की लड़ाई चल रही है, यदि वो जुड़ जाते, इसलिए वो हाथ जोड़ नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, डिफरेंट। जो टीटीपी है वो अपनी डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में। उसी तरह आप जाएंगे तो पीओके गिलगिट बल्तिस्तान में ये अलग अलग है। यदि ये जुड़ गए तो ये तो इसके पहले, सबसे पहले यही आना था। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये कौमी जो हुआ था ना, जैसे 9 मई की बात कर रहे हैं तो वो हुआ था कौमी मूवमेंट, ये कौमी मूवमेंट जो है वो अलग है। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये अगर पूरे ये अफगानिस्तान, ये जैसे बलूचिस्तान में भी वही प्रॉब्लम है, सिंध में भी वही प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में भी वही प्रॉब्लम है। तो ये जो बहुत गहरा इशारा कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि कौमी वाली बात नहीं है, आप ये रोटी कपड़े और मकान से अस्तित्व से जुड़ी बात है। ये जब हुआ तो पाकिस्तान शायद एकजुट भी हो जाए, हो सकता है वो एकजुट हो जाए, क्योंकि सबकी समस्या कॉमन है। और ये बात हमें अलग समझनी चाहिए कि ये कौमी नहीं है। इस बार जो हालात बन रहे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि वो ट्रिगर पॉइंट जिसमें प्रेसिपिटेशन शुरू होकर बारिश शुरू हो जाती है, बादल होते हैं, मौसम बनता है, ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन एक होता है ट्रिगर पॉइंट जिस पर वो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब तो लगता है पाकिस्तान में बादल फटेंगे।